आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जनपद बुलंदशहर तहसील सिकंदराबाद के अंतर्गत झाझर से। दोस्तों, एक घटना घटित हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग आते हैं और गाड़ी में डालकर किडनैपिंग करने का प्रयास किया गया उन्हें, लेकिन वहीं के लोगों मौजूद थे जिन्होंने देखा और लोग होने के कारण उस व्यक्ति को वहीं छुड़ा लिया गया। और वो व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका नाम है आदेश उपाध्याय जी। क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर जानना चाहेंगे हम उन्हीं की जुबानी कि वो कौन लोग हैं जो किडनैप कर ले जा रहे थे और क्या कारण है, किस लिए लेकर जा रहे थे, आखिर किडनैप कर वो करना क्या चाहते थे। दोस्तों, काफी मामले आ रहे हैं कि लोगों को किडनैप करके ले जा रहे हैं, लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कि पता लगता है कि किसी की डेड बॉडी कहीं मिली है, किसी का शव कहीं पड़ा मिला है। तो आखिरकार इनके साथ वो क्या करना चाहते थे, कौन लोग हैं, क्या दबंग टाइप के लोग हैं, आखिरकार वो करते क्या है, क्या उनका रोजगार है। आदेश जी, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना है आदेश जी, ये जो घटना आपके साथ घटी है, क्या मामला है? पूरा मामला ये था जी, मैं अपने घर से गया था, ये नवीन जी की दुकान थी, नवीन जी की दुकान पर एक बंडल लेने गया था। उसके बावजूद वो 4 लोग आए थे, शराब पी रखी थी, शिफ्ट गाड़ी थी। आते उन्हें शिवम सनौप, शिवम नाम था लड़के का, उसने मुझे आते ही। आप उस शिवम को जानते हैं? नहीं जी, मैं नहीं जानता हूँ, गाँव का ही है, झाझर का ही। अच्छा, नहीं वैसे जैसे आप उसका नाम बता रहे हैं शिवम जी, तो क्या आप उसे जानते हैं? कभी 2-4 बार देखा है उस व्यक्ति को? हाँ, वैसे आते जाते देखते रहते, वैसे कुछ नहीं। वो किसी के कहने में कैसी भी उसने आया, गाड़ी खोली जी, खिड़की खोली, डिग्गी में उठा के मुझे घेर रहे थे, ले जाके इसे मारेंगे और गिरेंगे नहर में। अच्छा, हाँ। वो कितने लोग थे? वो 4 लोग थे जी। 4 लोगों में आप कितने लोगों को जानते हैं? मैं जी 2 लड़कियों को जानता हूँ फिलहाल। दोनों के नाम क्या है? एक का नाम तो शिवम है जी, एक का नाम आदर्श है। एक का नाम आदर्श है। हाँ जी, और 2 अन्य लोग थे उसके साथ, उन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ। ये जो 4 जो व्यक्ति हैं, दोनों को जो आप जानते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं? दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, गुंडा टाइप के व्यक्ति हैं, क्या बदमाश टाइप के? हाँ जी, दबंगी है जी। अभी इन्होंने झगड़ा करा था अभी कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीना पहले, तो इन पे 308 का एक मुकदमा लगा था, तो वहां से जेल काट के आए हैं। और ये कुछ ऐसा कि जमीन दे के सट्टे का काम कराते हैं, तो इनका प्रशासन को पैसे ऐसे देते हैं, तो इसलिए ये खामी मारते पीटते ढोलते। घटना नहीं हुई है जी, पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है जी। पहले एक बार मेरी फैसला करा दिया था जी गांव बस्ती वालों ने, अब उसके बाद दोबारा ये मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। अच्छा, पहले भी आपके साथ इन्होंने घटना की? हाँ जी, पहले आए हुए मुझे पीट के गए थे, 6-7 दिन थे, फिर भी रात के समय ही मारा था 11 बजे करीब। जब भी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं करा, 151 का चालान करा के अब गाड़े को मैं दोबारा एप्लीकेशन देने गया, मैंने 112 पे कॉल करी। जब ये मुझे उठा रहे थे, पब्लिक ने मुझे छुटाया, तो मैं जाकर दुबक गया था। उसके बाद मैंने कॉल करी, जब पुलिस आई, पुलिस आने के बाद भी फिर भी 2-3 बारी चक्कर मार के गए हैं। आप आके इंक्वायरी कर सकते हो, देख सकते हो सब। पुलिस यहाँ पहुंची 112 पर? आपने 112 1 घंटे बाद आई थी। आने के बावजूद जब मुझे गाड़ी में बैठा के इतने, तो वो चले गए थे, पब्लिक यहाँ ही थी। आपकी ये किडनैपिंग क्यों करना चाह रहे हैं, क्या कारण है? मुझे मारना चाह रहे हैं जी। इसलिए मारना चाहते हैं? आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं जी, ऐसा है कि किसी ने कोई इनकी सट्टा बट्टा का मामला जी, ये सट्टा बट्टा खिलाते हैं ये लोग, गलत आदमी है, तो इनकी किसी ने मुखबरी करी होगी, उसमें मुझे ये बदनाम करते हैं लोग। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं करा जो कि मैं इनका दुश्मन बनूं। आपने इनकी शिकायत की कभी थाना चौकी में? नहीं, सट्टे को लेकर? नहीं जी, मैंने तो करी नहीं है शिकायत, पर औरों ने करी थी, उसमें ये मुझे लोग बदनाम करते हैं। आपका नाम लेकर बदनाम करते हैं कि उन्होंने कि उपाध्याय जी ने की? जी हाँ, जो आदेश उपाध्याय ने करी है, पर मैं आज तक ऐसा कोई काम नहीं करता जी। उसके बावजूद इसीलिए ये मुझे मानना चाह रहे हैं जी। मेरा कोई यहाँ है नहीं, ना मम्मी है ना पापा है, मैं अकेला रहता हूँ जी, कोई भाई नहीं है, मेरा अकेला एक घर है उपाध्याय का, बाकी सब हमारे LR हैं। LR में आप आगे पूछ सकते हो जी। आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं करा आज तक गाँव बस्ती के अंदर, मुझे 25 साल होने गुजारी है गाँव के अंदर, ऐसा कोई मेरा लेन देन नहीं है। ये लोग मुझसे खामे खा यूं एक लाए, इसे मारो पीटो धमकाओ, पैसे दे देते हैं पुलिस प्रशासन को, तो इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। अकेला घर है आप? अकेला, हाँ जी, मेरे अकेले घर में भी आप ही अकेले रहते हैं? हाँ जी, मैं अकेला। जी, आप क्या काम करते हैं?
मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। अब ड्राइविंग करते जी। हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। तो आपकी किसी के साथ यहाँ दुश्मनी, कोई रंजिश? नहीं, कुछ नहीं जी, पड़ोस में आप इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो आप आके। जब पुलिस आई तो आप अपनी शिकायत करने चौकी गए, नहीं गए? हाँ, मैं गया था, 100 नंबर मुझे यहाँ से बैठा के लेके गई थी, मैंने जाके एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने के बावजूद ना तो कोई सुनवाई हुई ना कुछ। मुझे ये पता पड़ा कि ऐसा है, हमने तो 30,000 रुपए दे दिए, हमने तो पुलिस को पैसे दे दिए, जा जो तो पकड़ा जा कर लिया, और तो मारेंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं जी, मैं तो दूसरी बार धमकी दे रहा हूं। मैं जाके एसएसपी साहब के यहाँ पे एक एप्लीकेशन देकर आया हूँ, जिसकी अब भी कोई सुनवाई नहीं हुई तत्काल में। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जी। अरे कभी भी मार सकते हैं जी, मुझे दहशत है इन लोगों से। डर पे बना हुआ है? हाँ जी, फुल बना हुआ जी। पहले भी बदतमीजी कर चुके हैं, पहले भी मुझे पीट चुके हैं। इसलिए आप काम पे भी नहीं जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा जी, मैं घर से ही नहीं निकलूंगी। डर बना हुआ आपको? जी जी जी। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? साहब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो प्रशासन से ये चाहिए कि इनको बुलाया जाए, इनको समझाया जाए। मेरी क्या इनसे दुश्मनी है, मेरा क्या लेन देन है, मेरा कोई मतलब नहीं, चीत नहीं, कोई मतलब नहीं। मुझे तो खामी खाई बदतमीजी करते हैं और मारते हैं और पीटते हैं ये लोग। बदमाश टाइप के? बदमाश लोग हैं ये, क्योंकि इन पे पैदा की ताय नहीं है, जमीन बेचते हैं और अपने बदमाशी दिखाते हैं। इनके 2 नंबर के काम चलते हैं लोगों के। सट्टे बट्टे भी खिलाते? हाँ जी हाँ, सट्टे खिलाते हैं, खनन बनन का यहाँ काम। पे सट्टे पे को रोक नहीं लगाती क्या? लगाती है जी, जो सही दरोगा जी आते हैं वो एक आध बारी काम करते हैं, उनसे ट्रांसफर करा देते हैं, फिर आते हैं जी। जो कांस्टेबल 2-4 रह जाते हैं वही अपना खर्चा पानी चलाते रहते हैं, दरोगा जी को क्या पता रहती है। दरोगा जी को पता नहीं लगता? नीचे जो कर्मचारी हैं छोटे, वही अफसर को कोई पता नहीं रहता, पॉकेट भरते रहते हैं। हाँ, बड़े अफसर को कोई पता नहीं है, छोटे अफसर कुछ भी करते रहते हैं। बिल्कुल। तो आप जब पहुंचे यहाँ पर, आपकी प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई हुई, नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुई जी, फोन करा था मेरे पास, मैं वही ऐसे बात है, जो हमें मिला नहीं है तो हमें बता। मैं कह लगा जी तुम्हारा काम है, मैं क्या बताऊं, मैं तो घर से ही ना निकला जी डर के मारे। अब बताओ मुझे, कल को मैं निकल गया, जो मुझे मेरे मोहल्ले में से उठा के ले जा सकते हैं गाड़ी की खिड़की खोल के, तो कल को ये तो मुझे कहीं भी रास्ता बीच में मार सकते हैं जी। इसका कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो आपसे प्रशासन से ही मेरा गुहार है कि साहब मेरी मदद करी जाए। आपकी जो घटना आपके साथ ये घटित हुई है, कितने दिन हो गए? ये 15 तारीख की सही 5:20 की घटना है जी। 15 तारीख को 5:20 शाम को? हाँ जी, और अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। जी दोस्तों, 15 अप्रैल 2026 शाम को लगभग 5:20 पर लोग आते हैं, इसी मोहल्ले में आगे आते हैं। जैसा कि आपको गली हम दिखा रहे हैं सामने, वो अपनी गाड़ी लगाते हैं। कौन सी गाड़ी थी? शिफ्ट थी उनकी, स्विफ्ट गाड़ी थी। इनको पकड़कर जबरन डाला जाता है। आपको गाड़ी में अंदर डाल दिया था? हाँ जी, उठा लिया, मेरे हाथ पैर पकड़ लिए, एक ने गिलावान पकड़ लिया, एक ने मेरे हाथ पकड़े। कैसे छूटे, कैसे छुड़ाया गया? इतना ही, एक लड़का आया सनी नाम का और इधर शिवम नाम का, तुरंत दोनों जन ने आके, शिवा नाम के ने तुरंत मुझे छुड़ाया। अभी क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। जब उन्होंने मुझे अपने घर में घुसाया तो मैं अपने घर में गया, मैं उनके घर में बैठ गया। यहीं के लोगों ने आपको छुड़ाया? हाँ जी हाँ जी, वरना आपको तो डाल के ले जा रही है तो मार देते मुझे, क्या करते मेरे गैल। बताओ, मैं अकेला आदमी रहता हूँ, मैं क्या कर लूंगा? कल को रात को फिर भी मुझे मार सकते हैं। ये पहले भी घटना कर चुके हैं जी, पहले भी मुझे मार चुके हैं जी। जब आप पहुंचे चौकी तो क्या कुछ उन्होंने उनको क्या बोला पुलिस ने वहां पर? मैं वहां पर पूछा, मैंने जाके एक दिमांजन से बात करी थी। मैंने कहा सर क्या हुआ? तो ऐसा है कि उसकी तो बहन आई थी रात को 9 बजे, जब वो मुझे रात को भी गाली दे रहा था तो मैं रात को बोला नहीं, मैं चुप सो गया। फिर मैं सुबह गया, मैंने कहा जी मुझे गाली दे रहा था। तो वो दिमान जी और बोले कि ऐसा उसकी तो घर बहन जी और आई है और तेने छेड़खानी करी गई है, जिसमें कि आज तक सात बिरादर कोई नहीं बता सकता कि किसी की बहन बेटी आज तक मैंने कुछ तक किया, कि मैंने कोई गलत काम किया है। मैंने की इंक्वायरी कर लीजिए आप। हाँ, हम इंक्वायरी कर लेंगे। पुलिस आपको उल्टा डांट रही? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वहां गया था तो वो मुझसे उल्टे ही बोले। फिर मैं उसके बावजूद एसएसपी साहब के यहाँ बुलंदशहर चला गया। आप एसएसपी साहब के यहाँ शिकायत करके आए? जी। आपको विश्वास नहीं था कि इस चौकी से आपकी सुनवाई होगी? नहीं जी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है जी, ना कोई बात हुई है। दोस्तों देखिए, ये होते हैं कलयुगी भाई। एक समय के भाई ऐसे हुआ करते थे, अपनी बहन की इज्जत के लिए आन बान शान सबको, अपने कितने भी आरोप हो अपने ऊपर ले लिया करते थे। लेकिन कलयुगी भाई ऐसे पैदा हो गए हैं कि बहन को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करते हैं अपने बचाव के लिए। वो नहीं सोचते कि मेरी बहन की भी कहीं ना कहीं कुछ बदनामी होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि आदेश जी के द्वारा, जब ये अपनी शिकायत पर कुछ विषय जानने के लिए पहुंचे चौकी, झाझर चौकी में, कि साहब मेरी प्रार्थना पत्र पे क्या कुछ हो रहा है, तो इनको ही उल्टा डांटना शुरू किया कि वहां पे वो आया था और एप्लीकेशन देके गया है तो उन्हें उसकी बहन के साथ छेड़खानी
की है। लेकिन मामला छेड़खानी का नहीं है, मामला है झाझर में सट्टे का। और सट्टे की भी शिकायत किसी और व्यक्ति ने की है। किसी ने आरोप लगाया है इनके ऊपर कि आदेश ने सट्टे की शिकायत की है, क्योंकि पुलिस की तो होती है बल्ले बल्ले, क्योंकि पैसा आता, जो लोग सट्टा खिलाते हैं पुलिस को मोटा पैसा देते हैं। पुलिस भी नहीं चाहती कि इस प्रकार का कोई उनका कस्टमर टूटे। कस्टमर टूट जाएगा तो उनकी पॉकेटें खाली हो जाएंगी। अब आदेश जी को बनाया जा रहा है मुर्गा, क्योंकि उल्टे हो सकता है आरोप इन्हीं पे लगाकर, हो सकता है इनको भी जेल भेजा जाए। लेकिन जब इनको लगा कि झाझर चौकी में मेरी सही से सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये एसएसपी महोदय कार्यालय बुलंदशहर पहुंचकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई इनके प्रार्थना पत्र पर नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वो लोग दबंग टाइप के हैं, सट्टा भी खिलाते हैं झाझर में। अब दोस्तों नहीं जाने कि पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है। शिकायतकर्ता पीड़ित अपनी शिकायत चौकी में दे भी चुका है, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जबकि बताया जा रहा है कि इनको गाड़ी में डाल भी लिया था, यहाँ के ही व्यक्तियों ने इन्हें छुड़ाया। इनको कहीं भी ले जाकर इनके साथ अनहोनी भी हो सकती। क्या पुलिस उस बड़ी अनहोनी की घटना होने का क्या इंतजार कर रही है, या सिर्फ पुलिस पैसा लेकर मामले को दबाना चाहती है? तो क्या कोई फैसला भी दबाव बनाया जा रहा है फैसला करने के लिए? नहीं, अभी तक कोई फैसले वैसले की तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी अभी तक। कार्रवाई नहीं हुई? हाँ जी, क्योंकि गरीब आदमी है और इन पर दबाव भी बनाया जा सकता है। और जब पुलिस ने अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसका सीधा सीधा भी संकेत लग रहा है कि आखिर पुलिस क्या चाह रही है, आखिरकार पुलिस किस चीज की जांच कर रही है। तो दोस्तों बने रहे हैं आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।